अपना त्योहार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले ओ मत वाले। सुख दुख के दोनों तीरों पे भाई साहब, जिंदगी में भी कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, तो आप ये जान लीजिए कि बस हिम्मत नहीं हारना है। ये कहना सरल है और इसे उतारना जीवन में कठिन है, लेकिन समझना बहुत सरल है। ऐसे समझ सकते हैं कि संसार में आपके अलावा कुछ है नहीं, आप हैं तो आपके भी संसार है। आप तो है ना, फिर क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, दिमाग साफ रखिए एकदम से। और मैं जो ब्लॉग लेकर के आता हूँ, मैं जो भी गुरुजनों के मुख से सुनता हूँ, अपने माता पिता, गुरु, अपने ग्रंथ, सनातन धर्म के जितने भी कुछ ग्रंथ हैं मेरे पास, 5 ग्रंथ हैं, तो उनको जो मैं पढ़ता हूँ, पूरी तरीके से पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना पढ़ा हूँ न्यास प्रसन्न हो जाता है, आनंद में न्यास गदगद हो जाता है। तो वही ज्ञान की बातें जब हमारी धर्म पत्नी कुछ कार्य करती रहती हैं, तो मैं इनको बताता हूँ। तो इन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप जो बात हमें बता रहे हैं, इसको दुनिया के सामने भी रखिए। तो यही सोच करके मैं आपके बीच ब्लॉग लेकर के आता हूँ। तो आज जो मैं इनको बताने वाला हूँ कि भाई संसार में परिवर्तन होते रहता है, कभी सुख कभी दुख। अपनी प्रसन्नता आप किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो आप सुखी हो जाइएगा, और वो अगर बुरा व्यवहार करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, आपके सुख दुख का मालिक कोई और है। तो बात समझिएगा कि संसार में आपके अलावे कुछ भी नहीं है। आप हैं तो आपके लिए संसार है, अगर आप नहीं हैं तो संसार फिर कहाँ है? आप तो उपस्थित हैं, आप तो सकुशल हैं, तो क्या समस्याएं हैं? दिमाग से उसको बाहर कीजिए और जो उचित कार्य हो उसको कीजिए। और वक्त बहुत बुरा चल रहा हो, सब आपके खिलाफ चल रहा हो, तो मौन व्रत धारण कर लीजिए, कुछ मत बोलिए। अच्छा समय था, चला गया, ये बुरा समय है, ये भी चला गया। तो आप अगर चिलचिलाती धूप में बिना छाते का निकलेगा तो लू तो लगेगा ना, धूप तो लगेगा। और घनघोर बारिश में अगर आप बिना छाते का निकलिएगा तो भीगिएगा ही। रेनकोट तो पहनना पड़ेगा आपको, उस समय बचाव तो करना पड़ेगा। तो समझदारी यहीं पे है। तो भगवान जानते हैं प्रसन्न कब होते हैं। आप जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान जी आपकी तरफ देखते हैं, जब आपके लिए कुछ करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जो आप व्यवहार अपनाते हैं और शास्त्र के अनुसार जब व्यवहार अपनाते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। समूची दुनिया जो है हमारा परिवार है। जीवों को जीवों से जोड़ने की बात कर रहा है। ये सनातन धर्म ही है जिसमें वृक्षों, नदियों, पर्वतों सबको सम्मान दिया है, सबकी पूजा की जाती है। तो ऐसे महान ग्रंथ को अगर हम आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कमी तो हमारी है। जानकारी अधूरी रहेगी, जानकारी की कमी रहेगी, तो जीवन में थोड़ा सा दुख का घड़ी आएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। कोई जरूरी नहीं कि हर समय आपको सफलता ही सफलता मिले, और सफलता बहुत कुछ अनुभव करा के जाती है। तो संसार के मालिक तो कोई और है, रचयिता कोई और है। तो उनकी इच्छा से ही संसार चलता है। लेकिन जब कोई अपना सारा जिम्मेवारी, अपना पूरा समर्पण भगवान के चरणों में कर देता है, तो उसके जीवन के योग क्षेम का वहन भगवान खुद करते हैं। उसके लिए समर्पण होना आवश्यक है। समर्पण तभी होगा बंधुओं जब आप ग्रंथ को पढ़ें। जैसे आप जानते हैं कि कोई फलाने टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनके लड़के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, तो आप अपने बच्चों को वहीं भेजते हैं ना, क्योंकि आपने टीचर के बारे में जाना तभी तो भेजा। तो आप सनातन धर्म के ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं तो क्या पता उसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्या मैसेज दे रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आप खुद पढ़िए
और जब आप फ्री रहते हैं तो एकदम विशुद्ध हिंदी में अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप समझ रहे हो उस भाषा में पढ़िए, तो आपको पता चलेगा सनातन धर्म क्या कहता है। और ये जानिए कि समय के हर काल में सकारात्मक नकारात्मक दोनों शक्तियाँ हमेशा विद्यमान रही। रामायण काल में राम जी थे तो रावण भी था, महाभारत काल में कंस था तो भगवान कृष्ण भी थे, भगवान कृष्ण और कंस दोनों थे। तो आज के समय में भी कुछ ऐसा है। तो उस समय उस परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय हमारे आदर्शवादी महात्मा लोग, गुणी जन या भगवान के अवतार लेते हैं, वही तो सीखने की बात है। और वो क्या प्रण करते हैं, क्या वचन देते हैं, तो ये अगर इस बात को आप समझते हैं तो आपके जीवन में फिर आशा ही आशा और भाग्य ही भाग, सौभाग्य सौभाग्य का बंधुरा होगा। और लिखा होगा बंधुओं, निराशा कोई हर नहीं सकता, दुर्भाग्य कोई टाल नहीं सकता। व्यक्ति अपना विनाश करने में जितना सक्षम है उससे कहीं ज्यादा सक्षम अपना उत्थान करने में। आप बस समझ जाएंगे, 2 दिन 1 दिन 2 दिन अगर भोजन न मिले तो उससे मनुष्य, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। लेकिन 1-2 दिन करके बीच बीच में अगर सदुद्देश्य ना हो तो उसके जीवन का अंत हो सकता है। आपको अगर सही सलाह आपके इर्द गिर्द से नहीं मिलता है तो आप अपना विनाश कर लेंगे। वैसे लोगों से बचिए जो गलत सलाह। तो मित्रों, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको यही कहूँगा कि आप अपने सनातन धर्म को पढ़िए, प्रेम से पढ़िए। मैं 5 पुस्तक रखा हूँ, उसका नाम आपके बीच रखता हूँ। तो सबसे पहला है श्री रामचरितमानस। उसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम क्या करते हैं। उसमें तो रावण का भी बात है, शूर्पणखा का भी बात है, बहुत सारे दैत्यों का भी बात है, हनुमान जी का भी बात है। तो उसमें जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं, जैसे रामचंद्र जी हो, हनुमान जी महाराज हो गए, लक्ष्मण भैया हो गए, इन सब की बातों को आप समझने का प्रयास कीजिए। और उन सब में जो सबसे उत्तम जो हमारे प्रभु श्री राम है, हनुमान जी हैं, भगवान शंकर हैं, ये क्या कह रहे हैं, इसको आप समझिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। आज कभी कभी लोग करते हैं कि रामायण के किसी दोहे को कोट करते हैं, वो कहा गया है समुद्रदेव के मुख से या रावण के मुख से, उस परिस्थिति में क्या सोच के उन्होंने कहा वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर बाय दी वे अगर आप किसी को डांट रहे हैं और उतना ही कैप्चर करके उसको समाज में फैलाया जाए तो लोगों के नज़र में तो आपकी छवि बिगड़ेगी। लेकिन वो आप डांट क्यों रहे हैं, उसके पहले का वो सिचुएशन दर्शाया जाए तो हो सकता है कि आप दोषी सिद्ध ना हो, अगर आप राइट हैं तो यही चीज़ है। हमारे सदग्रंथ के कुछ ऐसे दुष्प्रचारक हैं जो जिसको सनातन, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमारे ग्रंथ को बदनाम करने के लिए वहाँ से कुछ चौपाइयाँ उठाते हैं, उसका अधूरा अर्थ हमारे आपके बीच रखते हैं और हम लोग अपने ग्रंथ में उन्हें उठा लेते हैं। तो ज़रूरत है अपने ग्रंथ को सही तरीके से पढ़ने का। आप पढ़िए उसको, फिर निर्णय लीजिए, पूरे प्रसंग को पढ़िए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और पहली बार अगर इस ब्लॉग पे आए हैं तो हरिभक्त दीपक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच जीवन की वास्तविकता को मैं रखता हूँ। कैसे घर में सुख शांति लाया जाए, कैसे घर से कलह को दूर किया जाए। अभी जो भी ब्लॉग बनाता हूँ, हमारी जो धर्म पत्नी है इसमें उसका पूरा सहयोग है। वो घर की काम करते हुए हमको सुनती है। क्या बोले आप? हाँ, अभी सुबह का कितना बज रहा है? अभी सुबह का लगभग 9 बज रहा है मित्र। अभी हम लोग ब्रश भी नहीं किए हैं। बच्चा लोग अपना कोचिंग गया, कोचिंग से आया, पिताजी हैं, बूढ़े हैं,
उनका दवाई वगैरह सब, उनका नाश्ता वगैरह सब उनको कराए हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग भी स्नान करेंगे। फिर आज बच्चों का कुछ स्कूल की तरफ से मैसेज आया कि उसका खाता खुलवाना है, तो वहाँ भी जाना है। तो आगे प्रभु की कृपा, सफलता मिले, और सफलता मिले, काम हो ना हो, प्रयास करना है। हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। तो यही तो जीवन में होता है। आप कहीं जाते हैं कुछ करने के लिए, कार्य हो गया तो प्रसन्न है, नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हैं। ये गलत है। यहाँ पे जीवन नहीं। अपने जीवन को बचाइए और अपने मानव होने का जो है लक्ष्य, उसको प्राप्त कीजिए। ये मनुष्य योनि जो है ना बंधुओं, जीव का अंतिम योनि है। अगर इस योनि में अपने कर्तव्यों को आप करते हैं और भगवान को याद करते हैं, तो आप विश्वास के साथ मान के चलिए आपका यह अंतिम जीवन है। क्योंकि गंतव्य तक पहुंचने के बाद तो यात्रा समाप्त होनी चाहिए, न कि शुरू होनी चाहिए। तो समझिए इस बात को, आया कितना गया और कितना आएगा। अभी हमारे आपके जैसे बहुत पृथ्वी पे आए और चले गए, किसी का नामो निशान नहीं है। हमारा आपका भी नहीं रहेगा। तो बने रहिए दीपक में, हरिभक्त दीपक के साथ। और पहली बार है तो ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, हरिभक्त दीपक को। और अब कमेंट में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।